स्टार्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट के बारे में। मतलब कॉन्सेप्ट मतलब पूरी तरह से कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान देंगे, है ना। तो चलिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हम किसी प्लेयर का नाम लेने वाले हैं, महेंद्र सिंह धोनी, दैट मीन्स MS धोनी। कौन कौन सुने हैं MS धोनी का नाम? प्लीज पिक अप द हैंड। हाँ, हाथ नीचे करें। मतलब सारे पर्सन सुने हैं। तो जब ये सुने होंगे, जब आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुने होंगे, तो ये भी सुने होंगे 2007 का वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी, 2011 का वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी, और बहुत सारे ऐसे कारनामे किए कि नहीं किए। तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है जुआ पे, उसकी सारी हिस्ट्री याद आ जाती है, क्या क्या वो किया, क्या क्या नहीं किया। ऐसे या नो? आती है ना। सिमिलरली उसी प्रकार कार्बन की भी कुछ स्टोरी है। तो स्टोरी बोल देना चाहिए, लिखा देना चाहिए, एक बार बोल देना चाहिए फिर लिखा देना चाहिए। तो चलिए कार्बन की स्टोरी हम रिपीट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कार्बन की स्टोरी क्या थी। तो भाई देखो, सबको जानता है कार्बन एक तत्व है, सर जान रहे हो। और कार्बन ऐसा तत्व है जो अधातु है अधातु है। ये दो बात समझ गए। और भी हम कार्बन के बारे में जान रहे हैं कि कार्बन का अपरूप भी होता है। ये अपरूप क्या है? अरे सर, जो कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है उसको अपरूप कहते हैं। तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अच्छा, दोनों में क्या खासियत है? तो हीरा और ग्रेफाइट का रासायनिक गुणधर्म मिलते हैं, बट भौतिक गुणधर्म जो होता है वो अलग अलग होता है। ये सर, ये रासायनिक क्या है और भौतिक क्या है? तो रासायनिक वैसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार चेंज होने के बाद पुनः अपना अवस्था में नहीं आ पाता है। भौतिक एक बार अपना अवस्था बदलने के बाद पुनः अपनी अवस्था में लौट सकता है। दैट्स क्लियर। तो इसमें क्या होता है? भौतिक गुणधर्म मतलब ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है और हीरा विद्युत का चालक नहीं होता है। बस इतना ही जानेंगे इसके बारे में। कुछ कुछ कार्बन के बारे में जानेंगे, कुछ कुछ जाने। अब आगे जानेंगे कि कार्बन जो है हमारे भूपर पट्टी में पाया जाता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में, और वो परसेंटेज होता है 0.02%। कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन है वो पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% के रूप में। एक कार्बन की कहानियां हुई, क्या है, कितना पाया जाता है, और भी इसकी कहानी रिलेट करेंगे। और क्या है कार्बन के बारे में? तो और ये है कि कार्बन का जो सूचक होता है वो C लेटर होता है, पता है सबको। और भी है कि कार्बन का संयोजकता जो होता है 4 होता है। और भी है कि कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 होता है। कार्बन का द्रव्यमान संख्या होता है 12 होता है। पता है? अब ये सब पता है। अब उसके बाद सबसे पहले गांधी लोग, वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग क्या किया? जांच किया, पता किया, तो पता चला कि कार्बन जो है कहां पाया जाता है। तो पता चला रे कार्बन तो सजीवों में पाया जाता है। अच्छा, तो पहले साइंटिस्ट को पता था कि कार्बन सजीवों में पाया जाता है, लेकिन एक पागल जिसका नाम था फ्रेडरिक हॉलर, वो पागल क्या किया? निर्जीव वस्तुओं से क्या किया? एक यौगिक बना दिया। किसके हेल्प से? तो एमोनियम साइनेट के हेल्प से उसने यूरिया बना दिया। और जब यूरिया बना दिया तो पता चला रे ये तो एक यौगिक बन गया। और जब यौगिक बन गया तो ये देखते देखते, पता है कोई काम होता है फिर सबको करने लगता है, इंडिया की कल्चर है। तो वो हुआ। तो अभी के जनरेशन में 10 लाख प्लस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो चुका है। कितना पढ़ोगे तुम लोग? 10 लाख प्लस हो चुका है और अभी जारी प्लेटफॉर्म चल रहा है, हो ही रहा है। तो ये कार्बन और कार्बन यौगिक के बारे में। अब सर कि आखिर ये कार्बन जो है क्यों ऐसा कर रहा है? क्या गुणधर्म उसका होता है? क्या पाया जाता है जो इतना ये सब खासियत ये सब कर रहा है? तो 2 प्रॉपर्टी है कार्बन का जिसके कारण इतने सारे यौगिक का निर्माण कर पाता है। क्या? पहला है इसका कि इसमें जो है श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखलन गुण मतलब लंबे लंबे चेन बनाने की क्षमता होता है कार्बन में, जिसके कारण ये दूसरे परमाणु तत्व के परमाणुओं के साथ भी मतलब कि क्या करता है? रिलेशन बनाता है। रिलेशन बना करके बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है, पहला। दूसरा कि इसका संयोजकता 4 होता है, और संयोजकता 4 होने के कारण अपने ही परमाणु मतलब कार्बन अपने ही परमाणु बहुत सारे परमाणु एक साथ जोड़ते हैं।
ये दो गुण पाया जाता है, और ये दोनों गुण के कारण ये इतने सारे मतलब क्या बना पा रहे हैं, यौगिक बना पा रहे हैं। और जब इतने सारे यौगिक बना रहे हैं तो सिंपल है कि कार्बन विभिन्न रूपों में विद्यमान है, मतलब ज्यादातर पदार्थों में पाया जाता है। ज्यादातर पदार्थों में क्या पाया जाता है, कार्बन। अब अगला है, थोड़ा हट के यहां से पॉइंट से, कि कार्बन का हम लोग ईंधन के रूप में क्यों यूज करते हैं, प्रयोग क्यों करते हैं, कार्बनिक पदार्थ का उपयोग क्यों करते हैं। तो सिंपल है यार, कार्बनिक पदार्थ जितने भी है, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इस सब में कार्बन पाया जाता है। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं, तो सिंपल हम लोग देखते हैं, इसको जलाते हैं तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, नहीं। और दूसरी बेनिफिट्स ये है कि ये हमारे पर्यावरण में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कहानी हम बताएं, ये मेरे लाइव रिकॉर्ड भी हो रहा है, वीडियो में भी देख सकते हैं। कुछ ना समझ में आया हो तो अभी प्रेजेंट में तो गया हो खोपड़ी में कुछ कुछ। ये जितना स्टोरी बताएं, किसका बताएं, कार्बन और कार्बन के यौगिक के बारे में कुछ कुछ गया आप लोग के दिमाग में, अरे गया। और ये जो गया, यही था कॉन्सेप्ट। टाइम देखो कितना हो रहा है, अच्छा है यार, हाँ मतलब 5 मिनट में खत्म कर दिए ना। अब धड़ाम से लिखो जल्दी जल्दी। हाँ क्या बोला, अरे भाई हमारे शरीर में परसेंटेज कार्बन का एक कोई अंश पाया जाता है, वो फिक्स थोड़ी कितना पाया जा रहा है। कल भी क्वेश्चन हमारे पास आया, कार्बन का ग्रुप है हीरा, तो हीरा को बनाया जा सकता है। क्या हीरा को क्या बनाओगे, बनाया जा सकता है कृत्रिम, नहीं पॉसिबल नहीं है। बनाया जा रहा है, हाँ बनाया जा रहा है तो जा रहा होगा, इट्स डजंट मैटर। अभी सबके बादल बनाया जा रहा है तो हो सकता है जा रहा होगा बनाया। प्लीज बी सीटेड। आगे चलिए स्टार्ट करें लिखना। इंट्रोडक्शन लिखे, लिखिए, बोले लिखो। कार्बन एक तत्व है जो आधातु भी कहलाता है, जिसको जो हाँ जो आधातु कहलाता है। हीरा के 2 अपरूप होते हैं, तो सॉरी कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। आगे दोनों का रासायनिक गुणधर्म एक जैसा है, लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे हीरा विद्युत का चालक नहीं करता है, और ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है। होता है, हो गया। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। हाँ लिखिए, हम लोग जानते हैं कि कार्बन हमारे पृथ्वी के भूपर पट्टी में
CO3 कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में, ये लिखिएगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में 0.02% पाया जाता है, जबकि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। कार्बन को C से सूचित किया जाता है, इसका द्रव्यमान संख्या, सॉरी, इसका परमाणु संख्या 6 होता है,